नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? स्वागत है आपका, बहुत बहुत आभार है, सत्कार है एस्ट्रोवाणी बाय स्नेह चैनल पर। देखिए, जब कभी आपको कहीं बाहर जाना होता है तो आजकल का समय इतना ख़राब है कि आप सोचते हैं कि कैसे जाएं हम। अपना घर को ताला लगाकर जाने में बहुत डर लगता है, क्योंकि घर को अकेला छोड़ना आजकल के टाइम में ठीक नहीं है। तो आप सोचते होंगे कि हम कैसे चले जाएं बाहर। जैसे कभी कोई हमारे को बहुत ज़रूरी काम आ जाता है, किसी के यहाँ जागरण है, यज्ञ है, या फिर हम खुद कहीं अनुष्ठान कराने जा रहे हैं बाहर और वो काफ़ी टाइम तक चलेगा, तो हमें डर लगता है कि हम कैसे चले जाएं। तो और बहुत किसी शादी वादी में भी जाना पड़ सकता है। तो अगर आपको ऐसा डर लग रहा है तो आपको एक पात्र लेना है, केवल इस तरह से। जैसे ये है, तांबे का पात्र है, मैंने लिया हुआ है। इस तरह से तांबे का पात्र लेंगे और उसके अंदर एक प्लेट ढक देंगे। और उसके अंदर केवल उसको, जब पात्र आपने लिया है तो उस समय में आपको केवल पानी से भर देना है। जैसे कि ये जल से भरा हुआ, आपको जल नज़र आ रहा होगा कैमरे में, और इस तरह से। और इसके ऊपर आप इसको ढक दीजिए भूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के, और इसे रख कर चले जाइए और ताला लगा दीजिए। इस तरह से आप ढक कर रख देंगे और किसी भी घर के किसी भी हिस्से में रख देंगे, तो कभी भी आपके घर में कभी कोई चोर कभी कुछ नहीं आएगा और कुछ भी गलत नहीं होगा आपके घर के साथ में। और जैसा कि आप सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा जब वरदान दिया था हनुमान जी के कहने पर, और उन्होंने कहा था कि अगर हनुमान जी के समक्ष एक बात आ गई थी कि जब रावण के साथ युद्ध चल रहा था, और उस समय में रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जो है युद्ध कर रहे थे, उस समय में उनकी सेना सारी खत्म हो गई जब रावण की, तो उनको बहुत दुख हुआ। और वो स्वयं उपासक थे, माँ वह स्वयं तो रावण जो है उपासक थे शिव जी के, लेकिन उनके जो अहिरावण और बाकी लोग थे वो सब माँ काली के उपासक थे। तो उन्होंने जाकर के शमशान में माँ काली को जगाया और 5 दिए जला दिए और कहा कि 5 दियों को जब तक जलता रहना चाहिए जब तक कि ये, हम इनको पाताल लोक में ही रखेंगे, और अगर ये होंगे ही नहीं तो फिर युद्ध कैसे आगे चलेगा। तो ऐसा करके उन्होंने उनको युद्ध के क्षेत्र से हटा दिया। अब जब उन्होंने एक वहाँ पर मोहिनी फेंकी, लेकिन सारे ही बेहोश हो गई, बाकी की सेना जो बची थी रामचंद्र जी की और लक्ष्मण जी की, तो वो असर केवल उस मोहिनी का उन पर नहीं हुआ, क्योंकि ये रावण का पूरा परिवार, रावण स्वयं भी जो है मायावी थे, तो उन्होंने वो माया उन पर काम नहीं किया। और उनमें से केवल विभीषण और हनुमान जी बचे, जिनके ऊपर के इस मोहिनी का असर नहीं हुआ। तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप पर ये असर कैसे नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हम स्वयं रुद्र के अवतार हैं। तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा है तो आप बताइए कहाँ पर हैं इस समय में रामचंद्र जी, अगर आपको ही अगर ये वरदान प्राप्त है तो आप बता सकते हैं कि कहाँ पर है इस समय। तो उन्होंने ध्यान किया एकदम से अपने श्री राम अपने इष्ट का, और उनके द्वारा वो पहुँच गए शिव के शमशान घाट में, जहाँ पर कि इनकी पूरी सेना का जो है, जो खत्म हो चुकी थी, उसका दाह संस्कार हो रहा था। और भूतेश्वर स्वयं वहाँ बैठ कर के देख रहे थे, यानी कि भूतेश्वर शिव। तो उन्होंने उनसे कहा, हे भूतेश्वर, आप हमें बताएं कि कहाँ पर हैं इस समय राम और लक्ष्मण। उन्होंने कहा मैं आपके साथ चलता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ। तब उन्होंने उनको लेकर गए, और जहाँ पर ये 5 दिए जल रहे थे उन्होंने कहा इन्हें फूँक दीजिए, जब ये खत्म हो जाएंगे तो आपको उनका दर्शन हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कैसे, मेरा तो एक ही मुँह है, मैं फूँक दूंगा तो एक ही साइड में बुझेगा। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं वरदान देता हूँ आपको, 5 मुख हो जाएं। और पंचमुखी जो हनुमान का आप दर्शन करते हैं, वो इसी तरह से उनका अवतार हुआ था, और उन्होंने उनको पंचमुख दिए। पंचमुख प्रदान करने के बाद उन्होंने 5 मुख से 5 दिए, जो एक पीछे था, एक ऊपर था आसमान की तरफ, और सामने चल रहा था, और एक उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में चल रहा था। इस तरह से उन्होंने 5 दिए एक साथ फूँक दिए, तो उनको पाताल में दर्शन हो गया राम और लक्ष्मण का, और उनको वो अपने साथ ले आए। तब उन्होंने कहा कि एक मात्र आपका नाम लेने से मुझे इतनी बड़ी विजय मिल गई, तो अब आप ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी अगर किसी चीज़ को करना चाहे तो वो क्या करे। उन्होंने कहा कि एक बर्तन को, अगर आप तांबे के बर्तन में पानी भर देंगे, जल ये कोई साधारण नहीं है, उसमें भूतेश्वर जी का नाम ले लेंगे, तो उसको किसी भी घर के हिस्से में रखेंगे, तो उनको जो है कभी भी कोई, मेरे सारे गण, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी जितनी भी शक्तियाँ, सारी आत्माएं आकर के उस घर की रक्षा करेंगी, उस व्यक्ति की भी रक्षा करेंगे, चाहे वो शमशान में घूम रहा हो। इस तरह से जो है आपको ये वरदाई है। तो उन्होंने ऐसा कहकर वो उन्होंने वहाँ से उनको वरदान दे के चले गए। तो ये वाला कोई साधारण उपाय नहीं है, ये शिव पुराण का उपाय है दोस्तों। ऐसा करके देखिए, आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो इसी के साथ मैं बोलूँगी, ओम नमः शिवाय, जय भूतेश्वराय नमः। इस तरह से कहते हुए, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।